अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी दर्शक मित्र, मार्गदर्शक और आत्मरूप सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग इस पुस्तक का परिचय देने का प्रसंग है। हमारे मित्र श्री राधेश्याम जी जायसवाल महाराष्ट्र पूछते हैं कि गुरुजी, सर्वांग योग क्या है उसमें और किस तरह सिद्ध होता है और किस तरह इस जीवन में स्थायी समाधान शांति की प्राप्ति हो सकती है, ये आप बताइए। और ये ऐसी अमृत विद्या है कि इसके विषय में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि मनुष्य के अनेक प्रकार के असमाधानी वृत्ति का कारण यही होता है कि वो अपने आप को पूर्णतया नहीं जानता। वो अपने आप को एक अल्प, संक्षिप्त और एक प्रकार से 3.5 हाथ में ही बंदिस्त मानता है, और जिसकी वजह से ये सारे सुख दुख भोग उसके प्रारब्ध में अचानक आ पड़ते हैं और इस चक्र से छुड़ाते हैं सद्गुरु। और सद्गुरु चक्र से छुड़ाते हैं तो कोई तंत्र मंत्र, उपासना, उपवास और व्रत तीर्थ आदि नहीं बताते। वो केवल यही बताते हैं कि जो वहाँ यहाँ है वही यहाँ है, जो ये जिस तत्व से बना है उसी तत्व से ये भी बना है। इसका और तेरा संबंध बूंद और नदी इस तरह का अन्योन्य है। नदी नहीं है तो बूंद भी नहीं हो सकती, और नदी है तो उसमें अनंत बूंदें होगी, तभी तो वो नदी है। ऐसा ये अन्योन्य संबंध है। इसे न जानने के कारण हम अपनी अल्प बुद्धि, अल्पमति और अपने अल्प अहंकार के साथ इस जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और अनेक प्रकार के जो झंझावात जीवन में आते हैं उसमें हम लिप्त हो जाते हैं, और उससे जो विश्वरूप परमात्मा के हम अंश है, इस उपाधि के साथ अगर इस विश्व की ओर देखा जाए तो ध्यान में आता है कितना रमणीय, कितना प्यारा और एक संग, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वजनिक, सृष्टि का प्राण वो ईश्वर, जिसके विषय में अनेकों ग्रंथ, पंथ, संप्रदाय, मत, विचार प्रवाह, दर्शन शास्त्र, ओशो, नानक, कबीर, अनेक प्रकार के व्याख्याता और अनेक प्रकार का साहित्य उसी ईश्वर को जानने के लिए। ऐसा क्या है इस विश्व में जिस पर मनुष्य की सत्ता नहीं चलती? मनुष्य जिस सत्ता के अधीन है, और अगर मनुष्य उसकी सत्ता को अगर इनकार भी करना चाहे तो भी वो नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। और ऐसा गुह्य से गुह्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, और वही गुह्य का गुह्य ज्ञान अत्यंत संक्षिप्त एक युक्ति के स्वरूप में पिन पॉइंट इस ग्रंथ में उपलब्ध है। इस ग्रंथ का नाम है सर्वांग योग। सर्वांग योग नाम का ये ग्रंथ है, और केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा से ये प्रकाशित होती है, और ये विनामूल्य दी जाती है सद्गुरु के आदेश के अनुरूप, लेकिन मुफ्त में मिलती है नहीं। ये भाग्य है हमारा कि हम उस काल में जन्म को आए जब ये विद्या सहज और सुलभ हो गई। अब ये विद्या हमें कैसे प्राप्त हुई, इसके विषय में एक रोचक घटना का वर्णन करते हैं, और फिर सर्वांग योग क्या है इस ओर हम बढ़ेंगे। घटना ऐसी है कि बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता को जानने समझने की एक ललक हमारे मन में तो थी ही, और उसके पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के मठ, मंदिर, संप्रदाय आदि अनेक भ्रमण शुरू ही रहता था।
समाधान होने का जब समय आता है, जब आपका दैव जागता है, तो वो ईश्वर ही कृपा करके सद्गुरु की राह बताता है। इसका ये उत्तम उदाहरण दृष्टांत आप बीती। तो अचानक किसी कार्य से एक होटल के सामने से हम जा रहे हैं और वहाँ लिखा हुआ है विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन, धन खर्च नहीं होता और अल्प में लाभ हो जाता है। वो हमने रेस्टोरेंट वाले से पूछा, वो हमारे मित्र है अभी, और उनसे हमने पूछा कि भाई क्या ये विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन आप कराते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कराते हैं। क्या आप मुझे करा देंगे? हाँ क्यों नहीं, अवश्य करा देंगे। और वहीं बैठे थे हमारे गोविंद राम जी, जिनसे उन्होंने कहा कि गोविंद राम, इनको विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करना है, आप बताइए इन्हें। और उन्होंने वहाँ रेस्टोरेंट रहने से, वो नाश्ता चल रहा था वहाँ, तो हमारे महाराष्ट्र में बटाटा वड़ा जिसे कहते हैं, हमारे विदर्भ में आलू बोंडा कहते हैं, बटाटा वड़ा, वो मंगाया। और उन्होंने पूछा हमसे कि इसमें ये क्या है, ये क्या है, ऐसा पूछा। तो हमने कहा ये बटाटा वड़ा है। तो उन्होंने पूछा कि बटाटा कहाँ है, इसमें दिख रहा है क्या आपको? ऊपर से तो बेसन लगा हुआ है, बटाटा है ही नहीं, तो और आपने बटाटा वड़ा कैसे कह दिया? तो मैंने कहा कि हाँ ये बटाटा वड़ा ही है। तो बोला बटाटा कहाँ है? तो अंदर है। अंदर का बटाटा देखने के लिए उस बटाटे को तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। हाँ ये बात बरोबर है, तोड़े फोड़े बगैर ये पता ही नहीं चल सकता कि इसमें बटाटा है कि बैंगन है कि प्याज है। खोलना पड़ेगा। तो वो खोलने की पद्धति को विश्लेषण कहते हैं। और वो विश्लेषण उन्होंने शुरू किया और पहले ही शब्द ये कहा कि क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, इस त्रिपुटी में इस विश्वरूप परमात्मा का विश्लेषण किया जाता है जानने के लिए। और हमने कहा कि क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये तो आप श्रीमद् भगवद गीता बता रहे हैं। तो वो मुस्कुराए और कहा कि हाँ ये श्रीमद् भगवद गीता का ही सनातन सिद्धांत है और यही हम बताते हैं। और उस सनातन सिद्धांत को शब्द जाल में, अनेक राहों में और रोचक भयानक में फैला करके जो गुम हो गया है, वेदों का सार। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद है। और इन वेदों में जो कहा गया है वो प्रैक्टिकली बताने वाला ये पुस्तक है, सर्वांग योग। तो फिर हमारा परिचय बढ़ा, सर्वांग योग को हमने जाना। और सर्वांग योग मूर्तिमंत, अपने आँखों से चलता बोलता हिलता डुलता देखने का भी ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। स्वामी जी श्री जीवनानंद जी चैतन्य, उनके जीवन की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि वो सर्वांग योग जीते थे। एक उदाहरण था उनका। और उनकी सत्संगति का योग मिला, मौका आया और ये जीव परम आनंद मग्नता में विलीन हुआ। और वही सार्थक ये YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। हम सर्वांग योग का विस्तार से परिचय आपको कराएंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं अगले एपिसोड में सर्वांग योग का प्रत्यक्ष यथार्थ परिचय। धन्यवाद। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस पद का दर्शन कराते हैं, इसलिए मैं उन सद्गुरु की वंदना करता हूँ। अज्ञानान्धस्य लोकस्य, अज्ञान रूपी ये सारे जगत में हम पदार्पण किए हैं।
अज्ञान का अर्थ ये नहीं होता कि लोग बैरिस्टर नहीं हैं और कोई प्रोफेसर नहीं है और कोई कलेक्टर नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है। ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान नहीं रहने से वो दुख पा रहे हैं, भटक रहे हैं। और इस तरह सर्वांग योग ये युक्ति हमें ईश्वर का साक्षात प्रत्यक्ष परिचय दर्शन कराती है, और यही है महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराने वाली युक्ति का नाम सर्वांग योग है। सर्वांग योग का तात्पर्य है अपने सभी अंगों से जांच परख कर वैज्ञानिक दृष्टि से इस युक्ति को समझना, जानना, जिस युक्ति से पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्रत्यक्ष सिद्ध होती है और वो यानी अनुभव में आती है। और सर्वांग योग के द्वारा सर्वांग को जानना है, ये विश्व के सभी अंगों को जानना है इन्हीं सभी अंगों से। तो ये सब अंग कौन से है? पंच ज्ञानेंद्रियाँ है, पंच कर्मेंद्रियाँ है, पंच प्राण है, हमारे पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, और जानने वाला स्वयं ये अहंकार जो अभी शरीर के द्वारा कार्यरत है, प्रकट है और वार्तालाप कर रहा है। सर्वांग योग के द्वारा सर्वांग को जानना है, यहाँ भी सर्वांग योग होना चाहिए। तो वो सर्वांग योग क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये अष्टधा, और इन आठों का मेल साम्यावस्था। और ये दोनों का संबंध कितना अन्योन्य है ये बताने वाली है युक्ति सर्वांग योग। ओम तत्सत। सर्वांग योग रचयिता औपधर्म प्रकाशक बुद्धावतार श्री सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य सर्वांग योग स्मारक स्तंभ के अनुसार रचना समय सन 1923। सर्वांग योग स्मारक स्तंभ ओंकारेश्वर में केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के प्रांगण में उपस्थित है। वो अष्टकोणीय है, एक एक कोण पर एक एक अध्याय लिखा गया है। सर्वांग योग में 8 अध्याय है, वो 8 अध्याय वहाँ संगमरमर के पत्थर पर उकेरे गए हैं और उसी स्मारक स्तंभ पर लिखे हुए सर्वांग योग के अनुसार ये पुस्तिका प्रकाशित की गई है। सर्वांग योग का अनुवाद हिंदी, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि विविध भाषाओं में उपलब्ध है और वो अनेक भाषाओं में भाषांतरित भी हो रही है और जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर के द्वारा सतत जारी है। उसके बाद ये इस पुस्तक को प्रकाशित करने में जिन्होंने प्रेरणा दी वे श्री सुधाकर राव जोशी। इनका हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है श्री सुधाकर राव जोशी। मनुष्य सत्संगति से मुड़ जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है और यही ईश्वर कृपा ये समझना होगा। हमें सत्संगति का लाभ होना यही कृपा है, कृपा के बगैर नहीं हो सकता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द अत्यंत मेरे सत्य है और अनुभवयुक्त है। एक श्लोक भी दिया गया है कि काम क्रोध नहीं जिनमें आत्मवेत्ता मनोजयी, ये वे वो योगी देह के होते मरे पे ब्रह्म रूप है। ये गीता का अध्याय 5 का 26वां श्लोक है। स्वर्गीय सुधाकर राव जोशी गुरुजी ये हमारे परम मित्र और इन्हीं की प्रेरणा से ये पुस्तक के 1000 यानी अंक प्रकाशित किए गए हैं। फिर यहाँ संक्षिप्त में परिचय दिया गया है। यही विज्ञान की रीति,
दिव्यम ददामि ते चक्षु, गीता अध्याय 11:8। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने आप सहित संपूर्ण विश्व को जानने की, देखने की और उससे तद्रूपता का अनुभव कर चराचर सृष्टि से आत्म प्रेममय व्यवहार करने की जो विज्ञान निष्ठ युक्ति बतलाई, उसी का नाम दिव्य चक्षु है। इसी योग युक्ति को विज्ञान, आत्मयोग, बुद्धि योग, राजयोग, राजविद्या, पुरुषोत्तम योग आदि नामों से संबोधित किया जाता है। दिव्य दृष्टि पिंड ब्रह्मांड की एक रूपता तथा यथार्थ वस्तु दर्शन कराने वाला अलौकिक बोध नेत्र है। यह दिव्य नेत्र मानव मात्र के पास है, परंतु तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा खुलता है। परमात्मा स्वरूप का प्रत्यक्ष कराने वाली अनुभव की युक्ति का नाम दिव्य चक्षु है, जो विज्ञानशाला में समझाई जाती है। इस ग्रंथ में दी हुई युक्ति विज्ञानशाला में प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से समझाई जाती है। अब संक्षिप्ततः इसमें वो जो युक्ति है, वो फार्मूला है, यूनिवर्सल फार्मूला डिवाइन विजन, यूनिवर्सल फिलॉसफी फ्रॉम डिवाइन विजन, ये उसका अंग्रेजी संस्करण है इस विद्या का, यानी अंग्रेजी संस्कारित नाम है। और इस युक्ति के विषय में श्रीमद् भगवद गीता का संदर्भ यहाँ दिया गया है कि गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक क्रमांक 4 से 7 तक और 16 से 20 तक जो परमात्मा दर्शन योग की थ्योरी है, उसी का प्रत्यक्षदर्शी तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा प्रयोगात्मक प्रत्यक्षीकरण विधि सर्वांग योग है। गीता का संदर्भ दिया गया है। गीता के 7वें अध्याय का, 15वें अध्याय का, 11वें अध्याय का, 8वें अध्याय का, 18वें अध्याय का संदर्भ दिया गया है और विस्तार से इस विद्या को संक्षेप में समझाने का प्रयास इस प्रस्तावना में किया गया है। फिर त्रिपुटी का विचार, सद्गुरु किसे कहते हैं और मूर्ति पूजन क्या है और प्रतिमा पूजन क्या है, जानना और मानने का भेद क्या है, सगुण साकार क्या है, निर्गुण निराकार क्या है और जड़ चैतन्य की ग्रंथि क्या है, इसकी व्याख्या की गई है, जो हम अगले एपिसोड में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आपके सहयोग का बार बार धन्यवाद और यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। धन्यवाद।